महो सिद्धाश्रम वै न च भवत रोगश्लत इति दिवौ सूर्यश्रेण लिखतु गुणपूर्णत्व इति च शशिर्भूमौ मृत्वं त्ववगुण इवौ प्राप्त इति च निखिल भूमौ व्यक्तं भवच उत्सुक्य सुरवदै। सिद्धाश्रम में ना सर्दी है ना गर्मी, ना व्याकुलता है ना चिंता, ना ही व्यग्रता है, और यह सब आपके आने से ही संभव हो सका है। यहाँ के प्रभात के ललाट पर आपके हजारों हजारों गुणों की प्रशस्तियां लिखी हुई साफ साफ दिखाई देती है। मध्याह्न को जब सूर्य की किरणें इस धरती से अटकेलियां करती है, तब ऐसा लगता है कि ये किरणें आपको देखकर नृत्य कर रही हो। रात्रि में जब भगवान चंद्र अपने पूर्ण यौवन के साथ उदित होकर पूरे सिद्धाश्रम में विचरण करते हैं, चिंता रहित, बाधा रहित और वृद्धता रहित, यह भूमि सही अर्थों में निखिलेश्वरानंद भूमि कही जा सकती है, क्योंकि आपने इस सिद्धाश्रम को देवताओं के लिए भी ईर्षा युक्त बना दिया है, और वे भी कुछ क्षणों के लिए ही सही यहाँ आने के लिए व्यग्र और उत्सुक है। मैंने एक दो बार ही नहीं, सैकड़ों बार यह अनुभव किया है कि न जाने आपके व्यक्तित्व में ऐसी क्या विशेषता है। जब आप इस धरती पर पांव रखते हैं तो चारों तरफ अष्टगंध सी प्रवाहित होने लग जाती है, और उस अष्टगंध के प्रवाह से ही यह अनुभव होने लग जाता है कि कोई देवदूत आ रहा है। देवदूत तो अपने आप में बहुत छोटा सा शब्द है, स्वयं देवता आ रहे हैं, किंतु देवता भी अपने आप में एक मामूली सा शब्द है, क्योंकि देवता तो स्वयं वृक्षों के रूप में, पत्तियों के रूप में, पेड़ों के रूप में, जल के रूप में, जिस रूप में भी वे है, उस रूप में आकर आपका अभिनंदन करने के लिए मचल उठते हैं। मैंने अनुभव किया है कि जब आपका सिद्धाश्रम में प्रवेश होता है तो वे साकार हो उठते हैं। आपकी प्रत्यक्ष उपस्थिति से पूरा सिद्धाश्रम नृत्यमय हो जाता है, उल्लासमय हो जाता है। सिद्धाश्रम की धरती स्वयं अभिनंदित हो उठती है। वहाँ की मिट्टी आपके चरणों को स्पर्श करने के लिए व्यग्र दिखाई देती है। वास्तव में ही आप और सिद्धाश्रम अपने आप में पर्यायवाची शब्द बन गए हैं। भवोद्रूप भव्य रचयिति विधाता महकरौ अहत् तेजस्वी श्रु भवति करुणः नैत्र इति वै महेद्वक्ष रूपं जलधि वसतारं बलमहो अहो कामः विस्म श्रुतयुत इति पूर्णदमहो। हे गुरुदेव, आपका स्वरूप अपने आप में अत्यंत भव्य और दिव्य है। विधाता ने स्वयं नवीन व्यवस्था से आपका निर्माण किया होगा। अत्यंत तेजस्वी और भव्य मुखमंडल, उस पर पैनी सतर्क और सूक्ष्म दृष्टि संपन्न नेत्रों में अथाह करुणा का सागर, होठों पर देवताओं को भी लजाने वाली मुस्कुराहट, भगवान विष्णु के पांचजन्य शंख की तरह ग्रीवा, उमड़ते हुए विशाल जलधि की तरह आपका भव्य और उन्नत वक्षस्थल, घुटनों को स्पर्श करते हुए हस्ती सुंड की तरह दो बलवान भुजाएं, और देवताओं की तरह लंबा सौंदर्यशाली अद्भुत व्यक्तित्व, जिसमें बल इतना कि एक टोकर से पेड़ को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे, हाथों में क्षमता इतनी कि दो व्याघ्रों को पीठ से पकड़कर हवा में उछाल दे,
और साहस इतना कि जिसे सुनकर हिमालय भी दांतों तले उंगली दबा ले। ऐसे सौंदर्य को देखकर कामदेव स्वयं यह कहने के लिए विवश हुआ है कि आप सही अर्थों में पुरुष है, आप सही अर्थों में सौंदर्य के साकार रूप है, आप सही अर्थों में पौरुष की पूर्णता है। अगर संपूर्ण व्यक्तित्व का आकलन किया जाए तो यह केवल निखिलेश्वरानंद जी का व्यक्तित्व ही है। उनको देखकर विधाता स्वयं कलम लेकर लिखने लग जाता है कि संपूर्ण पुरुषत्व क्या होता है। एक एक अंग अपने आप में एक तेजी, एक क्षमता, एक तेजस्विता, एक भव्यता, एक देदीप्यता लिए है। एक एक अंग सांचे में डला हुआ है। यदि किसी को स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के शरीर का दिव्य दर्शन हो जाता है, फिर उसके समान सौभाग्यशाली तो देवता भी नहीं होते, क्योंकि मात्र उनका शरीर ही अपने आप में पूर्णता का परिचायक है। पूर्णता ही नहीं, संपूर्णता का आगार है। और जब आपके शरीर को देखता हूँ तो मैं ही नहीं अपितु सैकड़ों साधक साधिकाएं और अप्सराएं टगी सी कड़ी रह जाती है। उनकी आंखें तक नहीं झपकती, वे जड़वत कड़ी होकर केवल टुकुर टुकुर निहारती ही रहती है। नवोडा सौंदर्य प्रभु च प्रतुरेक महददी महद्देव यक्ष सुरगण प्रहेच चुकश्रुति यदिर्लेख्यं साक्ष्य भवत वमूर्छत्वं वै न कमलभवश्लेष्म प्रचुरति। हे प्रभु, जिन सौंदर्य और यौवन बार से लदी हुई अप्सराओं को देखने के लिए मनुष्य तो क्या, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और देवता तक भी उत्सुक रहते हैं। वे अत्यंत सलज अप्सराएं जब हाथ बांधे उस रास्ते पर घंटों कड़ी हुई दिखाई देती है। जिस रास्ते पर आप आने वाले हो, तो उन्हें देखकर मैं विस्मय से ओतप्रोत हो जाता हूँ कि अवश्य ही आपके व्यक्तित्व और सौंदर्य में कुछ ऐसा है जो उन्हें घंटों खड़ा रहने के लिए बाध्य कर देता है। और जब आप एक क्षण के लिए उस रास्ते से निकल जाते हैं तो वे अप्सराएं उस स्थान की धूली अपनी मांग में भरकर जो कुछ नहीं कहना होता है वह भी कह बैठती है। उनकी आंखें मूक निमंत्रण का एक पुंज बन जाती है। उनका सारा शरीर आपकी सानिध्य प्राप्त करने का आकांक्षी हो जाता है। एक क्षण के लिए भी जब आप मूक मुस्कुराहट के साथ निमंत्रण देती हुई आंखों के साथ उनको निहार लेते हैं तो 4 महीने तक वे झूमती रहती है, मचलती रहती है और दूसरी अप्सराएं उसके भाग्य से ईर्ष्या करती हैं। जब मात्र देखने से ही यह स्थिति बन जाती है तो जिनकी बाहों में आप होते हैं उनकी तुलना तो करोड़ों करोड़ों सूर्य, करोड़ों करोड़ों देवता भी नहीं कर सकते। यदि किसी के पास आप क्षण भर के लिए भी बैठ जाते हैं तो कई वर्षों तक उसके शरीर से एक सुगंध सी प्रवाहित होती रहती है। अप्सराएं तो आपको निहारने के लिए, आपको देखने के लिए ही व्यग्र और मचलती रहती है। और मैं जब उनके मन की भाषा को पढ़ता हूँ तो उनके मन में एक ही भाव होता है कि यह पुरुष सौंदर्य, यह देवात्मा, यह अद्वितीय व्यक्तित्व एक क्षण भर के लिए ही सही उन्हें देख ले, उनके शरीर को स्पर्श कर ले। वास्तव में आपका शरीर है ही इतना अद्वितीय कि वे आपके आने की प्रतीक्षा करती हुई आपको लेश मात्र देखकर ही धन्य हो जाती है।